हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपका कक्षा 1 का हिंदी और इसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट 7। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 7 पढ़ा था, जिसमें हमें दो जानवर बंदर और गिलहरी के बीच में छोटी सी बातें सुनी थी, है ना? क्या सुना था? एक बंदर मामा पेड़ पर थे, उनकी लंबी सी पूंछ लटक रही थी। गिलहरी को क्या लगा कि ये कोई झूला है, वो झूलने लगी और बाद में उसको पता चला कि अरे नहीं, ये कोई झूला नहीं है, ये तो बंदर मामा की पूंछ है ना? तो ये था हमारा पार्ट 7। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम इस पार्ट का अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अभ्यास। यस, तो यहां पे है आपकी बुक में सबसे पहले गप्पे। गप्पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए? गप्पे करना माने बातें करना, बहुत गप्पे देना, माने लंबी लंबी बातें करना, मतलब जो हो नहीं सकता, जो बिल्कुल परे है होने से, उसके बारे में बातें करना कि अरे मैंने तो एक भूत देखा था, अरे मैं तो वहां गया था। ये होते हैं गप्पे करना, लंबी लंबी बातें करना, माने जो असलियत में हो नहीं सकती ऐसी बातें करना। तो मजेदार भी होती है गप्पे करना, है ना? तो चलिए देखते हैं यहाँ आपकी बुक में क्या गप्पे हो रहे हैं। बंदर की पूंछ लंबी थी, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी। बंदर की पूंछ लंबी तो थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। तो बंदर की पूंछ कितनी लंबी थी? सड़क के जितनी लंबी। अब ये गप्पे हुई ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन ये तो गप्पे हैं स्टूडेंट्स, है ना? अब देखो दूसरा क्या हो रहा है। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी। घनी माने क्या होता है? बहुत घनी, माने उसमें बहुत सारे बाल हो, है ना? घना, जैसे देखिए बाल घने होना माने बहुत सारे बाल होना। कहते हैं ना ये घास कितनी घनी है, माने जहां पे बहुत सारी घासें होती हैं उसको घना कहते हैं, घना जंगल, है ना? तो चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, तो कोई चीज घनी क्या होती है? घना जंगल। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना? उस चीज को उस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो इतना सुंदर था जैसे चांद, है ना? तो ऐसे ही बंदर की पूंछ कितनी लंबी थी? जैसे कि सड़क, क्योंकि सड़क बहुत लंबी होती है। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी जैसे कि जंगल, क्योंकि जंगल घना होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स जंगल, ठीक है? जंगल, यहां आप लाइन में डैश के अंदर लिख देना जंगल, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि मूंछ इतनी घनी थी जैसे कि जंगल, क्योंकि जंगल बहुत घना होता है ना? समझ गए आप? तो ये गप्पे दे रहे हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, तो बंदर की पूंछ की बात हो गई, चूहे की मूंछ की बात हो गई। अब आगे बढ़े। यस, सो स्टूडेंट्स, अब यहां क्या पूछा जा रहा है? भालू क्या होता है? बेयर, बहुत मोटा होता है ना? भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था। सबसे मोटा कौन होता है? हाथी। तो हाथी के जैसे कंपेयर कर ले, बिल्कुल। तो भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे कि हाथी। तो आप यहाँ पे लिख दो, ये जो डैश है यहाँ पे आप लिख देना हा में आ की मात्रा हा, था में बड़ी की मात्रा थी, हाथी, है ना? तो भालू किसके जितना मोटा था? हाथी के जितना मोटा था, ठीक है? और चूहे की मूंछ कितनी घनी थी? जंगल की तरह घनी थी। और बंदर की पूंछ कितनी लंबी थी? सड़क की तरह लंबी थी, ठीक है? चलो, अब ऊंट इतना ऊंचा था, ऊंट बहुत ऊंचा होता है, कैमल, है ना? ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि, सबसे ऊंचा क्या होता है? अरे पहाड़ होता है ना? तो जैसे कि पहाड़, प ह में आ की मात्रा, हा ड़,
पहाड़। ठीक है, तो मोटा भालू के मोटापे को हमने हाथी के साथ कंपेयर किया, ऊंट के ऊंचाई को हमने पहाड़ की तरह कंपेयर किया। ठीक है, चूहे की मूंछ को हमने जंगल की तरह घना कंपेयर किया, बंदर की पूंछ को हमने सड़क से कंपेयर किया। ठीक है, तो ये हम गप्पे दे रहे हैं स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो, चूहिया इतनी छोटी थी। चूहिया क्या होती? छोटी सी चूहिया। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे कि सबसे छोटा जानवर क्या होता है? चींटी। तो चूहिया कितनी छोटी थी? चींटी की तरह छोटी थी। तो लिख दो यहां पे चींटी, है ना? चींटी। ठीक है, तो किसकी तरह थी चूहिया छोटी? चींटी की तरह। ओके, नाउ कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी। कुत्ते की पूंछ देखी आपने? थोड़ी टेढ़ी तो होती है। तो कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी कि जैसे कि टेढ़ी टेढ़ी गोल गोल क्या होती है? जलेबी। तो यहां पे लिख देते हैं हम जलेबी, है ना? तो कुत्ते की पूंछ की जो टेढ़ी है वो किसके साथ कंपेयर किया है? जलेबी के साथ, है ना? तो चूहिया कितनी छोटी थी? चींटी की तरह छोटी थी। और कुत्ते की पूंछ किसके तरह टेढ़ी थी? जलेबी की तरह टेढ़ी थी, है ना स्टूडेंट्स? तो ये हमने मारे हैं गप्पे, हमने बहुत लंबी लंबी बातें करी हैं। ठीक है, तो इनको आप अपनी किताब में लिख लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो यहां पे कोयल। कोयल कैसा गाती है? बहुत मधुर गाती है, उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, कुहू कुहू, है ना? तो कोयल की क्या होती है? आवाज। तो यहां पे हम लिख देंगे आवाज। ठीक है, कोयल की आवाज मधुर होती है ना, मीठी। कोयल की आवाज इतनी क्या होती है? मीठी होती है। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे कि इतनी मीठी थी जैसे कि शहद। शहद बहुत मीठा होता है, शक्कर भी मीठी होती है, तो हम शक्कर या शहद दोनों लिख सकते हैं। तो कोयल की आवाज इतनी मीठी थी जैसे कि शहद, है ना? आप शक्कर भी लिख सकते हो, शहद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोयल की मीठी आवाज को हमने शहद के साथ में कंपेयर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मारे हैं हमने गप्पे। ठीक है, हमने बहुत लंबी लंबी बातें करी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे गुदगुदी। गुदगुदी करना क्या होता है? करके देखना आप। ऐसे हम किसी को ऐसे ऐसे करके गुदगुदी करते हैं, तो जब गुदगुदी होती है ना तो बहुत हंसी आती है ना स्टूडेंट्स? तो कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। कब गुदगुदी हुई? जब गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूल रही थी, तो उसको कुछ ऐसे गुदगुदी हुई, बहुत हंसी आई। तो अपने दोस्त को गुदगुदी करो, तो आप क्या करो? अपने दोस्त को ऐसे 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 गले में, हाथ में गुदगुदी करो। पेट पर करो, पीठ पर करो, गर्दन पर करो, हथेली पर करो। ऐसे देखो, मुझे भी हंसी आ रही है। ऐसे हथेली पर गुदगुदी करो, तलवे माने पैरों के तलवे पर गुदगुदी करो, और देखो क्या होता है ना? तो जरूर करना अपने दोस्त को गुदगुदी, या अपने मम्मा पापा को भी गुदगुदी करके देखो। अब खुद को गुदगुदी करके देखो। देखो, ऐसे करके गुदगुदी करोगे तो जरूर हंसी आएगी। तो खुद को गुदगुदी करके देखो, और देखो अब क्या हुआ, है ना? तो ये जरूर करके देखना। अपने दोस्तों को गुदगुदी करके देखना और खुद को भी गुदगुदी करके देखना। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहाँ पे क्या करोगे, है ना? यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया है कि आप क्या करोगे। चलो देखते हैं। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। गिलहरी ने क्या किया? उसकी पूंछ पर बैठकर झूला झूला। तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी? ठीक है, इन चीजों से क्या क्या करोगे करके दिखाओ। ठीक है, तो पहला क्या चित्र दिया है? रुमाल। रुमाल, तो स्टूडेंट्स रुमाल से हम क्या क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। पहले तो रुमाल से हम क्या करते हैं? रुमाल से हम पसीना पोंछते हैं, है ना? हमें पसीना आ जाता है तो हम पसीना पोंछते हैं। और हम रुमाल से क्या करते हैं?
रुमाल से जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो अपना सर ढकते हैं, है ना। और रुमाल से क्या करते हैं, रुमाल से स्टूडेंट्स आप जैसे छोटे छोटे बच्चे आंख मिचौनी का खेल भी खेलते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप रुमाल से कर सकते हो, जैसे कि आप पसीना पोंछते हो, है ना। यहाँ आप लिख देना, आप जो जो करते हो रुमाल से, आप पसीना पोंछते हो। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप अपना सिर ढकोगे, ठीक है। धूप में जब आप निकलोगे तो अपना सिर ढकोगे, है ना, ठीक है। उसके बाद आप आंख मिचौनी का खेल भी खेलते हो। उसके बाद पेंसिल, पेंसिल से हम क्या करते हैं, पहली बात तो पेंसिल से हम अपनी किताब में लिखते हैं। पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। और क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल से चित्र बनाते हैं। और पेंसिल से कुछ कर सकते हैं क्या, पेंसिल से हम अपना सर भी खुजला सकते हैं, है ना। तो चलो पेंसिल से हम खुजली भी कर सकते हैं, हम अपना सर भी खुजला सकते हैं, ठीक है। तो रुमाल से हम पसीना पोंछ सकते हैं, अपना सिर ढक सकते हैं, सिर को ढको, है ना, सिर ढक लेते हैं। और हम आंख मिचौनी का खेल भी खेल सकते हैं। पेंसिल से हम लिखते हैं, चित्र बनाते हैं और अपना सर भी खुजा सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, फुटा, फुटा माने स्केल, है ना, स्केल। तो इस फुटा से आप क्या करते हो, स्केल से आप लाइन खींचते हो, इसे आप रख के सीधी लाइन खींचते हो। तो पहले तो आप क्या करते हो, लाइन खींचते हो अपनी किताब में, है ना, लाइन खींचते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या करते हो, पिटाई भी पड़ती है क्या फुटे से, नहीं। चलो, और आप क्या करते हो, अगर आपको अपनी किताब दो भागों में बांटनी है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो फुटा से आप अपनी किताब को अपने किताब के पन्ने को दो भाग में बांट सकते हो। दो भाग में भी हम बांट सकते हैं कोई चीज, ठीक है। यस, तो ये काम हम करते हैं स्केल, जिसे हम कहते हैं फुटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा हमने रुमाल से क्या क्या किया, हमने पेंसिल से क्या क्या किया, हमने फुटा मतलब स्केल से क्या क्या किया। हम लाइन खींच सकते हैं, अपने किताब के पन्ने को दो भाग में बांट सकते हैं और कभी कभी किसी की पिटाई भी लगा सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां आपसे क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या, तुम तो इतनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो आप जो जो खाते हो वो लिख दो। आप दाल चावल खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप हलवा खाते हो, आप आइसक्रीम खाते हो, आप चॉकलेट खाते हो। तो जो जो आप खाते हो वो यहाँ आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। गिलहरी देखिए हमने पार्ट में, तो गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी, है ना। गिलहरी स्टूडेंट्स मूंगफली खा लेती है, तो लिख दो यहाँ पे मूंगफली। गिलहरी क्या खा लेती है, मूंगफली खा लेती है। जितने भी नट्स, है ना, जैसे मूंगफली हो गई, अखरोट हो गई, बादाम हो गई, ये सब गिलहरी खाती है। अखरोट खा लेती है गिलहरी, है ना, अखरोट लिख दो। उसके बाद गिलहरी पेड़ पर रहती है, तो पेड़ पर जो फल लगते हैं गिलहरी वो फल भी खा लेती है ना। तो गिलहरी मूंगफली खा लेती है, अखरोट खा लेती है, पेड़ पर जो फल लगते हैं वो खा लेती है ना। तो ये आप अपनी किताब में लिख दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बंदर क्या क्या खा लेता होगा। बंदर तो सब कुछ खा लेता है, बंदर रोटी खाता है, चाल चावल खाता है, फल लगते हैं जो पेड़ पे वो खाता है ना। तो बंदर सब कुछ खाता है। बंदर रोटी खाता है, बंदर चावल खाता है, ठीक है। उसके बाद बंदर फल जो लगते हैं पेड़ पे वो सारे फल खाता है, ठीक है। बंदर को केले बहुत पसंद होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। बंदर वैसे सारे फल खाता है, सब कुछ खाता है बंदर, है ना। तो ये आप अपनी किताब में लिख लीजिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब कौन कौन, अब यहाँ पे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं स्टूडेंट्स और उनके नाम भी लिखे हैं। आपको क्या करना है, जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता है
यस, देखो यहाँ पे ऐसा दो टेबल बने हैं। एक टेबल में आपको क्या करना है, उछल कूद करते हैं, माने उन जानवरों के नाम लिखना है जो जानवर उछल कूद करते हैं, कूदते, ऐसे कूदते रहते हैं, जैसे कि गिलहरी उछल कूद करती है ना। और इस टेबल में आपको उनका नाम लिखना है जो उछल कूद नहीं करते। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं हमारे पास, गाय है, शेर है, गधा है, गिलहरी है, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और ऊंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके नाम लिखते हैं जो उछल कूद करते हैं। तो कौन कौन उछल कूद करता है, देखो सबसे पहले तो गिलहरी उछल कूद करती है, गिलहरी करती है, खरगोश करता है, चूहा करता है, कुत्ता करता है ना। तो चलो इनके नाम लिख दे, और बिल्ली भी करती है। तो चलो जो जानवर उछल कूद करते हैं हम उनके नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स गिलहरी है ना, गिलहरी क्या करती है, बहुत उछल कूद करती है। उसके बाद और कौन उछल कूद करता है, चूहा उछल कूद करता है। ठीक है, उसके बाद खरगोश उछल कूद करता है। ठीक है, और कौन उछल कूद करता है, बिल्ली, बिल्ली उछल कूद करती है। ठीक है, उसके बाद कुत्ता भी उछल कूद करता है। यस, कुत्ता। ठीक है, तो हमने 5 जानवरों के नाम लिखे जो पीछे दिए गए थे, गिलहरी, चूहा, खरगोश, बिल्ली और कुत्ता। ये जानवर बहुत उछल कूद करते हैं, है ना। अब हम उनके नाम लिखेंगे जो उछल कूद नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम उन जानवरों के नाम लिखेंगे जो उछल कूद नहीं करते। तो कौन कौन से हैं, देखो शेर हो गया, उसके बाद ऊंट हो गया, गाय हो गई, हाथी हो गया, ये उछल कूद नहीं करते। तो चलो इनके नाम लिख देते हैं। यस, तो सबसे पहले हो गया शेर। शेर भागता बहुत तेज है स्टूडेंट्स, लेकिन वो उछल कूद नहीं करता है गिलहरी की तरह। उसके बाद गाय हो गई, गाय तो बहुत शांत होती है। उसके बाद हाथी हो गया, हाथी भी उछल कूद नहीं करता। उसके बाद ऊंट हो गया, ऊंट तो बहुत ही शांत होता है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमने लिखे जानवरों के नाम जो उछल कूद करते हैं गिलहरी की तरह, और ये वो जानवर हैं जो उछल कूद नहीं करते। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ये चित्र जो थे यहाँ पे, इनमें से हमने देखा कि कौन से जानवर उछल कूद करते हैं और कौन से जानवर उछल कूद नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा अभ्यास। पार्ट 7 का पूरा अभ्यास हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले हमने पार्ट को समझ लिया और यहाँ पे हमने पूरा अभ्यास कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पार्ट 7 पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये देखना है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो गूगल पे जाइए, गूगल पे हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 1 क्लिक करिए, आपके सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। इसमें हिंदी पे क्लिक करिए, हिंदी की आपकी एनसीईआरटी रिमझिम की बुक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरे टॉपिक मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन पर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलती है, राइट। तो बस न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।